हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी बुक के जो लेखक कौन होते हैं उसके बारे में आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें और अच्छे तरह से एकदम पूरे आ, बोलते हैं जिसे हम लोग आसान भाषा में आसान ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे, जो कि लेखक के नाम याद रखने से आप लोग को एग्जाम में 2 से 3 सवाल ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। और वो किस विद्या से लिया गया है, अगर उसके बारे में हम लोग अगर जानकारी कर लेते हैं तो 2 4 5 मार्क्स और भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आखिर लेखक का ट्रिक हम लोग माध्यम से। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग ध्यान देंगे। कहते हैं कक्षा 10वीं का जो हिंदी है, जो हिंदी होता है यानी बुक जो होता है ना, कक्षा 10th का जो बुक होता है उस बुक में जो टोटल जो पार्ट बटा हुआ है आपका गद्य खंड है ना, और एक आपका है काव्य खंड और एक आपका है क्या, वर्णिका है ना। तो इन लोग का लेखक के नाम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सी विधा है वो उसके बारे में पूछी जाती है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेखक का जो हम लोग नाम जानेंगे वो याद करेंगे हम लोग क्या चीज़ के माध्यम से, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा सा कुछ लॉजिकली ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, जिसके माध्यम से हमेशा आप लोग को कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि इसका लेखक कौन था। अगर पूछ दे तो आप लोग 100% बता दीजिएगा कि इसका लेखक ये होंगे। ठीक है, बस मात्र आप लोग यहाँ पे हम 2 मिनट लिख दिए, लेकिन आप लोग को एक बार यहाँ पढ़ लेने के बाद आप एक बार 2 मिनट देख लीजिएगा तो समझ जाइए कि पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जरा ध्यान देंगे आने की हिंदी का जो हम लोग है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देख लीजिए एक बार, आने की जो आपका हिंदी बुक आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी जो बुक है आपका आने की, एक आपका हो जाता है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, एक आपका हो जाता है, एक आपका हम बताए हैं कि एक गद्य खंड हो रहा है ना। तो आज हम लोग जो है गद्य खंड का ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, गद्य खंड को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और दूसरा आपका आ जाएगा क्या, काव्य खंड, काव्य खंड आएगा, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर जाएंगे। क्या ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से इस सब का हम लोग क्या करेंगे, लेखक, क्या लेखक का नाम याद करेंगे। किसका, लेखक का हम लोग नाम याद करेंगे, है ना। अब देखिए इसमें तो ये सब का सब आपका कविता है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन गद्य खंड में क्या है कि कुछ निबंध होते हैं, है ना, कुछ निबंध होते हैं, कुछ आपका कहानी होते हैं, कुछ आपका कहानी होते हैं, तो कुछ आपका साक्षात्कार होते हैं, है ना, साक्षात्कार होते हैं, कुछ आपका ललित निबंध होते हैं, ललित निबंध होते हैं, है ना, कुछ आपका ललित निबंध होते हैं। तो जो भी होते हैं हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन काव्य खंड में तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सबका सब कविता होता है, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ लेखक का नाम याद रखेंगे, है ना। काव्य खंड प्लस में वर्णिका, काव्य खंड प्लस में वर्णिका का जो है हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो इसका और एक वीडियो उसका, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा। आप लोग खाते वक्त या कहीं जा रहे हैं 5 मिनट या 10 मिनट की दूर जा रहे हैं तो उस वक्त भी आप देख लीजिएगा। आप लोग कहीं भी ऐसा नहीं कि 1 घंटा में हम लोग को याद करने में लगाना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं। कम समय में, और कम समय में अच्छे मार्क्स भी लाना है, कम समय में बहुत जल्दी भी याद करना है, वो हम लोग को काम करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जो है गद्य खंड में याद करेंगे क्या, कहता है कि स्वर विभाजन। फर्स्ट में देखिए आपका जो फर्स्ट आपका जो रहेगा, है ना, उसमें रहेगा क्या कि स्वर विभाजन और जाति प्रथा। आने की जो आपका पार्ट फर्स्ट में रहेगा वो आपका क्या रहेगा, स्वर विभाजन और जाति प्रथा। ये आपका क्या है, निबंध है। आखिर निबंध क्या है, जब किसी के बारे में चर्चा की जाती है, बताई जाती है, तो छोटे छोटे शब्दों में जो बताया जाता है, या छोटे छोटे ढेर बड़ा कहानी नहीं होता है, एक लॉजिकली 1 या 1.5 पेज का होता है, वो आपका निबंध के अंतर्गत आता है ना। तो श्रम विभाजन, श्रम मतलब यानी कि बंटवारा करने वाले थे, तो दुखिया जातियों पर बंटवारा किया गया था। तो बताइए जब कि किसी शर्म पर तो एक ही व्यक्ति थे जो आवाज़ उठाए थे, है ना। जातियों पर जब ऐसा हुआ था तो एक ही व्यक्ति, इसको तो कोई भुलाएगा ही नहीं, है ना, इसको कभी कोई भूलेगा ही नहीं, क्योंकि शर्म के बारे में जब इसी बात करता है तो पक्का है कि उसका जो लेखक होगा आपका क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। आने की फर्स्ट वाले को तो आप लोग आसान से ऐसे देखिए, फर्स्ट वाले हमेशा सबको याद रहता है। फर्स्ट चैप्टर, अगर चैप्टर में अगर देखिएगा तो फर्स्ट
सेकेंड, इतना तक याद रहता है, आगे फिर जाता है बच्चन तो भूल जाता है, उसे हम लोग अच्छे से याद कर जाएंगे। दूसरा आप लोग का क्या है, दूसरा 20 के दांत है ना। 20 के जो दांत है आपका, वो एक प्रकार की क्या है, कहानी है। और ये आपका क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। कि देखिए सुनिए जरा, 20 के दांत है ना, आने की 20 के दांत आने की शर्मा के घर में याद कीजिए जरा इसको ऐसे कि शर्मा जी के घर में क्या हुआ था, तो एक सांप आ गया था। क्या आ गया था, सांप आ गया है ना। गर्मा शर्मा जी के घर में एक सांप आ गया और ने काट लिया, तो उसे क्या 20 आने की 20 का क्या होता है ना, कहता है कि बिख चढ़ गया है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो 20 हम लोग जो बोलते हैं, तो आने की 20 आने की 20 की दांत जो है एक प्रकार की क्या है, कहानी है। या तो वैसे याद कर सकते हैं, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि 20 की दांत सर ऐसा नहीं लग रहा है कि नए नए है। 20 की दांत सर ऐसा नहीं लग रहा है कि नए नए है, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, है ना। अच्छा सर, 20 के दांत नए नए लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है, तो सर लग रहा है कहानी है। तो यानी कि एक एक प्रकार का क्या हो गया, कहानी हो गया। चलिए 3 चैप्टर आप लोग देखिएगा तो क्या कहता है, आप लोग देखिए, कहता है कि भारत में, भारत से, यहाँ पे भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार का क्या है, भाषण है। और ये आपका क्या है, मैक्स मुलर। देखिए भारत में आए थे विदेशी, अब एक ही को अवे किए थे विदेशी लोग, है ना। वो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे विदेशी, हिंदी की बात किया जाए है ना, विदेशी में, तो आप लोग एक ही को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, देखिए सुनिए, भारत में लोग कोई भी आते थे तो अपना अपना क्या देते थे, भाषण देते थे। भारत में जब भी कोई आते थे तो अपना अपना क्या देते थे, तो भाषण देते थे। यानी भारत से हम क्या सीखे, वो क्या है, आपका भाषण है। और इसका आपका लेखक क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित बिलोचन सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये है आपका क्या, ललित निबंध। देखिए नाखून को हम लोग क्या हजारों बार, ऐसा नहीं लगता है कि हम नाखून को हम लोग हजारों वर्ष पहले भी नाखून बड़ा बड़ा लोग रखते थे, आज हम लोग कितनों हजारों बार नाखून काटते हैं, है ना। तो इससे हम लोग रख सकते हैं याद क्या, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, नाखून में लड़कियां लोग क्या लगाती है, लाल लाल टाइप की लगाती है, तो हम लोग ललता टाइप से बोल देते हैं, यस या नो, है ना। तो उससे जो बोलते हैं वो आपका ललित निबंध, है ना, ललित निबंध। पंचमा में आपका क्या है, कहता है नगर, नागरी लिपि। कहता है नागरी लिपि जो है एक प्रकार का क्या है, निबंध है, ठीक है। नगर के बारे में जो बता रहा है, यानी कि हम क्या बोले, जब भी किसी के बारे में जो बताएगा वो सब आप अधिकांश आपका क्या होता है, निबंध होता है। तो नगर के लोग में क्या होते हैं, गुण होते हैं। नगर के लोग में क्या होता है, गुण होता है। नगर के लोगों में क्या होता है, गुण होता है। और नागरिक लिपि आपका क्या हो गया, तो निबंध हो गया। कहता बहादुर, नेक्स्ट आपका क्या है, बहादुर। बहादुर लोगों, बहादुर क्या है, तो कहेंगे सर जी बहादुर एक प्रकार का कहानी है। अच्छा कहानी है, तो बहादुर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है बाबू, तो कहानी है ना। आने की 6 चैप्टर देखिए, और यहाँ से अगर आपसे हम पूछे तो आप लोग 100% बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, फटाक से बोल दीजिएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरिक लिपि गुणाकर मूले, बहादुर अमरकांत। देखिए ये हो गया आपका लेखक के नाम, और ये जो आपका हो गया ये विद्या हो गया, है ना, किस विद्या से लिया गया है। और इसको आप देखिए यहाँ से आप लोग किसी भी तरह से उलट कर पूछेगा तो एग्जाम में लेखक और उसके विद्या मिला करके 5 से 7 नंबर सवाल पक्का आता है। 5 से 7 मार्क्स जो होते हैं सवाल पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं क्या है। कहता है संतमा चैप्टर में कहता है परंपरा का क्या मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, ये भी परंपरा जो चलते आ रहा उसके बारे में चर्चा की जा रही थी, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, निबंध है। देखिए अधिकांश यहाँ पे आप लोग निबंध और कहानियाँ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जगह जगह पर आप अच्छे से गौर कीजिएगा कि निबंध कहाँ कहाँ पे हो रहा है। और थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि जब भी किसी के बारे में दूर से लेकर बहुत दूर ज़्यादा दिनों के कहानी या छोटी छोटी कहानी लोग करके बता रहा है, वो आप लोग का निबंध की जा रहा है। देखिए परंपरा का मूल्यांकन,
रामविलास शर्मा। यानी कि शर्मा जी का जो नियम है वो परंपरा से चलते आ रहा है। शर्मा लोग का जो नियम है वो हम लोग को घर में परंपरा से नियम चलते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, जब भी कुछ होता है घर में तो हम लोग शर्मा जी को बुलाते हैं। जैसे घर में किसी घर, हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं, जब किसी घर छठियारी होता है ना, तो शर्मा जी का हम लोग का घर में नियम बना हुआ रहता है, यानी परंपरा का नियम शर्मा जी आते ही रहते हैं, है ना जी। तो परंपरा का नियम कौन, शर्मा जी। अगला क्या है, जीत जीत मैं निखरत हूँ। देखिए, जीत जीत मैं निखरत हूँ, जीतता वही है जो साक्षात्कार होता है, जो अच्छे जानकार होते हैं। तो जीत जीत में निखरत हूँ क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, देखिए जीत जीत में निखरत हूँ क्या होगा, पंडित बिरजू महाराज। महाराज लोग जो होते हैं हमेशा अक्सर ही जीत जाते थे। महाराज लोग जो होते थे हमेशा अक्सर ही जीत जाते थे। महाराज लोग जो होते थे अक्सर ही क्या करते थे, जीत जाते थे। अक्सर लोग क्या करते थे, जीत जाते थे, ठीक है। 9 में आपका है आविनियो। आविनियो जो है एक प्रकार का क्या है, ललित रचना है। अ से आविनियो और अ से अशोक, है ना, ये दोनों आपस में मिलता जुलता है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, आविनियो अशोक वाजपेयी। ओके। 10 में चैप्टर आप देखिए मछली, है ना। मछली क्या है, तो एक कहानी है। मछली क्या है, तो मछली पर कोई लोग बताते नहीं, लगता है कि नहीं कि मछली क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक प्रकार का कहानी है। अच्छा, मछली क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, मछली जो होते हैं फ्री में आप खोजिएगा मछली तो आप लोग को फिर मिलेगा, यानी कि शुक्ल मतलब शुल्क, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं शुल्क। यानी कि मछली शुल्क बिना मतलब फ्री में मिल सकता है, उसको भाई दीजिएगा तभी ना मछली, और मछली का स्वाद भी लीजिएगा और पैसा नहीं दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा, मछली विनोद कुमार शुक्ल। यह क्या है आपका बाबू, तो कहानी है। चलिए 11 नंबर चैप्टर जो आपका है कहता है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, यह एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिगत चित्र है, व्यक्तिगत चित्र है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत क्या है, अतीन्द्र मिश्र। देखिए 9 से यहाँ हम लोग याद रखेंगे 9, यहाँ से मिश्र, मतलब 9 दिन का पूजा होता था, नवरात्रि। हम लोग एकदम प्रसादी उरसादी के लिए मिश्री उश्री प्रसादी के लिए चल जाते थे, है ना, याद है। तो यानी कि 9 दिनों को पूजा करने के बाद क्या मिला भाई, तो हम लोग को प्रसादी में मिश्री मिला, यानी मिश्र लिखा हुआ, हम लोग मिश्री पढ़ सकते हैं, इसे मिश्र लिखा हुआ। लास्ट आपका क्या है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है वो आपका क्या है, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया। और शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति की बात जैसी की जाएगी वो आपका क्या हो जाता है, महात्मा गांधी। जब भी आपका संस्कृति की बात होती है तो आपका क्या होता है, महात्मा गांधी होता है। तो आज तक हम लोग हम क्या बोले कि लंबा वीडियो हम लोग को बनाना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग बताइए, गद खंड आप लोग अच्छे से, गद खंड को आप लोग अच्छे से बाबू, गद खंड को क्या कीजिए, हम अभी ट्रिक दिए हैं, इस ट्रिक के माध्यम से लेखक का नाम, लेखक का नाम, है ना, लेखक का नाम, है ना, अब प्लस में विद्या, लेखक का नाम प्लस विद्या आप याद कर लीजिए। किसी भी तरह से आप लोग से सवाल कम से कम 2 से 4 सवाल पक्का ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग को रह गया क्या है, काव्य, काव्य खंड, क्या रह गया, काव्य खंड रह गया। अब प्लस में एक रह गया हम लोग को क्या, वर्णिका रह गया। काव्य खंड प्लस वर्णिका जो रह गया है, यानी ठीक है ना, वर्णिका के टोटल जो रहेगा वो सब क्या रहेगा, तो आपका कहानी रहता है। क्या रहता है बाबू, कहानी रहता है, कहानी रहता है। और काव्य खंड के जितने भी होंगे वो सब के सब आपका क्या रहता है, तो बाबू कविता, क्या, कविता रहता है ना। यानी काव्य खंड का कविता और वर्णिका का सारा क्या, कहानी। इसका भी हम लोग देखेंगे क्या, इसका भी हम लोग देखेंगे, लेखक का नाम, है ना, लेखक का नाम और प्लस में, लेखक का नाम प्लस में हम लोग बस लेखक का सिर्फ नाम जानकारी करेंगे, है ना, और अच्छे तरह से हम लोग इसको जानकारी करेंगे। और ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 5 से 7 मार्क्स, 5 से 7 मार्क्स हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग अच्छे तरह से बना करके आइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग को यहीं तक रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ज़रूर मिलेंगे, तब तक लिए बाय, टेक केयर।